66 साल बाद लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने वाले इंसान नरेंद्र मोदी अब की बार बीजेपी के अकेले दम पर बहुमत नहीं आने के बावजूद नरेंद्र मोदी कोई ऐसा मौका नहीं दे रहे कि कोई उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री कह सके। ओह या कांग्रेस इकोसिस्टम को मोदी से लड़ना है, लेकिन अभी भी जनता के सामने संदेश देने के लिए विपक्ष को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो महिलाओं का सम्मान करने के लिए झुक जाते हैं। अब डबल इंजन पर क्या परिवार, अखिलेश परिवार, गांधी परिवार भारी पड़ेंगे संसद में, क्योंकि एक अकेला मोदी और दूसरी तरफ डबल बैरल वाली दो पिस्तौलें। डबल बैरल तो है, लेकिन प्रियंका जी ने तो रायबरेली में काम किया हुआ है, इतना अमेठी में काम किया था, उन्हें वायनाड क्यों भेज दिया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं मिली, नंबर एक। नंबर दो, सपोर्ट करने कौन आ रहा है? आईयूएमएल के नेता आ रहे हैं, लेकिन सपोर्ट करने कौन नहीं आ रहा है? एनी राजा कह रही हैं कि धोखा किया वायनाड के साथ। पहले भी पता था कि 2 सीटों से अगर आप लड़ेंगे तो वायनाड ही छोड़ेंगे, तो फिर वायनाड की जनता के साथ धोखा क्यों हुआ? अगर राहुल गांधी पहले ही इतने आश्वस्त थे कि उत्तर प्रदेश में जीत जाएंगे, तो वायनाड से लड़े क्यों? और अगर वायनाड से लड़े तो अब छोड़ा क्यों? ये सवाल तमाम लोग भी पूछ रहे हैं, और आपके अलायंस के पार्टनर, जो दिल्ली में अलायंस के पार्टनर हैं, वायनाड में नहीं है, वो भी पूछ रहे हैं। जवाब दीजिए। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। नाविका जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जो डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन दो तरफ चल रहे हैं, और जिस तरीके से ट्रेनें एक्सीडेंट कर रही हैं ना, उसी तरह से ये लोग भी आपस में एक्सीडेंट कर रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर से लेकर के इनके अंदर इंद्रेश कुमार से लेकर के सारे लोगों ने खुद इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं और ये कहा है कि अपने आप को सुधार लें। और दूसरी चीज आपको बता दूं, अगर राहुल जी रायबरेली छोड़ते तो उस पर आप आज डिबेट कर रहे होते। ये तो एक टॉपिक है। आप मुझे बताइए, क्या 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे थे 2 जगह से, तो क्या वो एक जगह से हार की उम्मीद थी उनको कि 2 जगह से लड़ रहे थे? कोई भी बड़ा नेता 2 जगह से लड़ता है, 2 जगह बूस्टअप करने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का बूस्टअप तो सारे लोगों ने देख लिया। बनारस के अगल बगल की सारी कंस्टिट्यूएंसीज जो हैं वो आप हार चुके हैं, और उसके 2019 के चुनाव में भी वो कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर वाली स्थिति है कि 5 सीट पर वो पहले भी हार चुके थे, इंक्लूडिंग गाजीपुर, मऊ, जो है वो जौनपुर, ये सारी सीटें 2019 में भी आप हारे थे। और इस बार तो पूरा सफाया हो गया है। आप किसानों की एमएसपी क्यों नहीं गारंटी करते हो? क्यों अपने इंडस्ट्रीज मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए, किसान को फायदा ना हो लेकिन मंडी में उनको दाम ज्यादा मिले, जो बिचौलिए हैं, जो वो हैं, इसके लिए आप काम कर रहे हो? एमएसपी क्यों नहीं निर्धारित करते? दूसरी चीज, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। अरे अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाए, और दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के, जो हमारे देश की बच्चियां जो गोल्ड मेडल लेकर के आती हैं, पर्सनल टिप्पणियां अगर ना की जाए तो बेहतर है, और खास करके उनके बारे में तो यहाँ नहीं है मौजूद। लोगों को मार डालता है, कोई गाड़ी से कुचल डालता है। जली ना, तेरी भी जली ना। और अभी ये जो बात कर रहे थे लोकतंत्र बचाने की, जिस मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार से लेकर के और पॉक्सो तक का केस चल रहा है, उसके साथ गलबहियां करते हैं ये। नॉर्थ ईस्ट में जिस सरकार के लिए एक दिन पहले तक माननीय गृह मंत्री जी ये बयान देते हैं कि इससे भ्रष्ट कोई सरकार नहीं है, उसके बाद उसी के साथ मिलकर सरकार वहां बनाते हैं प्रदेश में, और जर्नलिस्ट के क्वेश्चन को इवेट करते हैं और कहते हैं मैं इस पर जवाब नहीं देना चाहता। अरे भैया, कांग्रेस, ये इनका जो दोहरा चरित्र है ये सबके सामने आ चुका है। हम लोग तो बंगाल में भी ममता बनर्जी जी ने अपना अलग परफॉर्मेंस दिया, वो आज भी इंडिया गठबंधन के साथ है। केरल में अलग परफॉर्मेंस देती है वो, लेकिन आज भी इंडिया गठबंधन के साथ है, क्योंकि हम लोग मेजर कॉज के साथ हैं। जिस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे अटैक हो रहे हैं, जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने कॉर्पोरेट्स के मित्रों को फायदा पहुंचाने वाली जो है वो, चलिए ठीक है, अब सब कांग्रेस के हवाले हो गया, ये वतन सारा कांग्रेस के हवाले हो गया, सब कुछ मिल गया कांग्रेस पार्टी को, सब कुछ नष्ट हो गया बीजेपी के लिए। लेकिन अमीक जमाई जी, सरकार मोदी की ही है, 240 सीटें सबसे ज्यादा बीजेपी की ही आई हैं। एनडीए जो प्री पोल अलायंस थी, उन्हीं की सीटें मिलकर बनाकर एक सरकार बनी है। लेकिन फिर भी
परिवार 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 प्लस परिवार वर्सेस नरेंद्र मोदी लोकसभा में। मैं पूछना चाहती हूं क्या यही रहेगा माहौल पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी? एक तरफ अखिलेश जी और डिंपल जी, दूसरी तरफ भाई और बहन, और मिलकर लड़ेंगे उनसे जिनके खिलाफ लोकतंत्र के तोड़ने के इतने नारे लगाए थे, जो हार चुके हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी नाविका मैम, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी इस देश में सबसे कमजोर और बुरी स्थिति में आज है। आज सोचिए कि प्रधानमंत्री का क्या इकबाल है कि 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं। अगर ये